तो चलिए, यदि आपको लगता है कि कक्षा 10वीं का गणित और उसमें भी त्रिकोणमिति थोड़ा सा लगता है कि ये कठिन है, तो आज के वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एकदम सरल तरीके से इस प्रश्न को बनाने वाला हूं, जबकि ये जो प्रश्न है ना, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न का हो चाहे कोई भी पैटर्न का हो, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो प्रश्न होते हैं वो नहीं बदलता है, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़े चाहे इंग्लिश मीडियम में। और त्रिकोणमिति के कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न को आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं उस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करके बता दूंगा। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तब तक मैं सारे प्रश्नों को हल करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आप कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो। और इस वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए मेरा तबियत थोड़ा खराब है, तब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बच्चों का जो है ना अधिक से अधिक अंक आए। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिसमें 3 लाइन में ये गणित बन जाता है और इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे, 5 से 6 नंबर का ये प्रश्न आता है, 2 लाइन में बनता है, 2-3 लाइन में, इसको छोड़ के आ जाते हैं। हालांकि आपको 5 नंबर लाने हैं तो स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो लिखने का जो तरीका है ना, वो आपका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये प्रश्न है, कोई भी प्रश्न होगा प्रश्न, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है वो मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व लिखेंगे, जैसे मैं कोई गणित को सॉल्व करता हूं या हल करता हूं तो हल लिखूंगा, तो जो प्रश्न दिया होगा ना उसको सबसे पहले आपको लिखना होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखने का तरीका बता रहा हूं और हल करने का तरीका तो बताऊंगा। ये त्रिघात है, ध्यान दीजिएगा, बटे यहाँ पर है 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं है त्रिघात है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा और यहां पर लिख देंगे टेन थीटा। याद रखिए ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, वो वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमको लाना है टेन थीटा, तो हमने अपने आंसर शीट में ये लिख रखा, ये हमारा पहला काम होगा। फिर इस प्रश्न को हम क्या करने वाले हैं, चूंकि हमें सरल जो भाग दिख रहा है उतना लाना होता है, जो आपके प्रश्न का कठिन भाग होगा उस भाग को लेकर के हल करेंगे। हालांकि ये कठिन नहीं है, लेकिन इस भाग को लेके आप ये कैसे लाओगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेके ये वाला लाएंगे। तो ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं इसलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहा हूं। आप इंग्लिश मीडियम के आधार पर इसको इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, और हिंदी मीडियम के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखना है। तो हम केवल लेफ्ट हैंड साइड से लेके हल कर रहे हैं, तो केवल लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड बस को हम लिखते हुए जाएंगे। पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये दोनों भाग में ना दोनों में साइन आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन निकाल रहे हैं। देखिए थीटा की जगह हो सकता है आपके में ए दे दिया हो, बी दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, हम थीटा मान के हल कर रहे हैं। तो यहां से साइन थीटा को कॉमन निकाले तो हमारे पास यहां पर 1 बचा, माइनस यहां पर साइन थीटा जो है 3 बार आया है क्योंकि त्रिघात है ना, तो हमने साइन थीटा को यहां पर कितने बार निकाल लिया, 1 बार निकाल लिया। तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बचा हुआ है, ब्रैकेट लगा देंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे में दोनों में देखो कॉस आया हुआ है, तो हम कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे, कॉस थीटा को। तो यहाँ पर 2 और कॉस जो है 3 बार आया था, क्यूब था, त्रिघात था, तो आपने 1 बार निकाल लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है बच जाएगा। माइनस में यहाँ पर कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया हो, कॉमन निकाल लिया, तो 1 बचेगा। ये लो, इसको आपको नहीं लिखना है क्योंकि इतना तो हमें लाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यदि आप गणित को ध्यान से समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में अगर आपके सूत्र याद हैं तो सारे गणित जो है आसानी से बनते हैं। अब देखिए यहां पर मैं सूत्र बता रहा हूं और सूत्रों को आपको जहां पर सूत्र लगाते हैं ना उसको लिखना पड़ता है। तो मैं यहां पर एक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर समझा रहा हूं, लेकिन आपको लिखना कहां है। जैसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको इतना चीज नहीं लिखना है। तो यहां पर हमें मान निकालना होगा साइन स्क्वायर थीटा का, तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहां से हमने इसको पक्षांतर कर दिया तो हमें ये एक सूत्र मिल गया। वैसे हमारा बेसिक सूत्र ये है। उसी प्रकार यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर देखिए हमें 2 सूत्र मिल गया है, ठीक है। अर्थात इस टोटल 3 सूत्र है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख ले रहो, और जब भी आप परीक्षा हाल में बैठे रहोगे ना तो सोच लेना कि केसी सर ने कैसे पढ़ाया था, केसी सर ने क्या बताया था, कि इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों में से किसी एक जगह मान रखेंगे। देखिए ऊपर देखिए और नीचे देखिए, या तो आप साइन स्क्वायर का मान रखिए यहां से,
या फिर cos स्क्वायर का मान रखिए यहां से, दोनों में से किसी एक का मान रखना है। दोनों रखेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। वैसे भी आपका जो बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर आपका उत्तर कितना लाना है, टेन थीटा बस लाना है, जो कि यहां पर देखिए आ चुका है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा। बस इतने को हमें क्या करना है, कटाना है, कैंसिल करना है, गायब कर देना है। तो गायब कब होगा, या तो आप केवल साइन स्क्वायर का वैल्यू रखें या फिर कॉस स्क्वायर का रखें, दोनों का नहीं रखना है, एक का रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से केवल साइन स्क्वायर का वैल्यू रखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा है ना, अब यहां पर 1 माइनस 2 है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से रखने वाले हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया बटे यहां पर तो हमारा कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा था। अब यहां नीचे आपको कुछ नहीं करना है, इसी को मैं बोल रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब यहां पर हम इसको क्या कर देते हैं, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, इसको बड़ा कोष्टक कर देते हैं, ये लो और ये, ठीक है। अब इतने भाग को देखो, इसको हम फिर से हल करेंगे। अब यहीं पर हमने कोई सूत्र का प्रयोग किया है, ये भाग मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, ठीक है। आपने यहां पर कौन सा सूत्र का प्रयोग किया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहां पे आपको लिखना होगा, ये भाग मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब यहां पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि ऊपर वाला भाग भी दिखता रहे जितना हल करना है। ये देखिए अब क्या करेंगे ये देखिए इसको हल करेंगे, तो यहां पर हमें मिल चुका है साइन थीटा 1 माइनस, देखो इनको इनके साथ हम क्या करेंगे, एक के साथ गुना करेंगे, तो ये माइनस है तो 2 ही आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुना इनके साथ करेंगे मतलब 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया खत्म कहानी, इतना हमने लिख दिया। नीचे में आ जाते हैं, यहां पर हमारे पास कॉस थीटा था, लिख दिए, नीचे में 2 कॉस थीटा और माइनस 1। अब देखिए ये 2 है, माइनस 2 है और ये 1 है, इसको जब आप हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, मैं यहीं पर आपके सामने थोड़ा सा लिख देता हूं, ये इतना भाग हमारा बचा हुआ है, इसको यहीं लिख देता हूं क्योंकि जगह थोड़ा कम है ना, नीचे था है लेकिन मैं इतने भाग को रखना चाह रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, देखो यहां पर ये माइनस है, मतलब यहां पर 1 में माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, अर्थात इसको हम पहले लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहां पर आएगा क्योंकि ये माइनस में है ना, माइनस 2 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए पहले से। अब ये दोनों बिल्कुल सेम सेम हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, यहां पर मेरा आवाज जो है बंद हो गया था, तो यहां पर देखिए साइन बटे कॉस का मान क्या होता है, टेन थीटा होता है। और ऊपर में आप देख सकते हैं हमें जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ऊपर में ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लिए थे और हमें प्रूफ करना था टेन थीटा, ये देखिए तो हमने बहुत ही सरल तरीके से टेन थीटा ला लिया है। तो आपको लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका काम हो चुका है, लास्ट बस बच गया है, तो ये मैं बाहर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैचिंग नहीं होगा। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया ऐसा लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में है तो इति सिद्धम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हैं, गणित को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब यदि आपको गणित से संबंधित कोई भी प्रश्न चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं और टेलीग्राम में ग्रुप भी बना हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर चाहिए। और ये सारे प्रश्न मैं आपको बनाकर देने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग मुझे कंटिन्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो बना सकूं। जब तक आपका परीक्षा चलेगा तब तक पूरा त्रिकोणमिति के सारे चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करके दे सकता हूं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही ईजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, और चाहे तो ये जो मैं भेज रहा हूँ दिखा रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। चाहे तो वीडियो को देख करके भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को समझ सकते हैं, और इसको सिस्टमेटिक ढंग से मैंने हल किया है ताकि आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकें, और इसमें पूरा नंबर मिलता है, ये तो आपको तय है ना। तो निश्चित रूप से मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।